अगर कोई शब्द, अगर कोई वर्ड आपका एंड करता है, एंड करता है, किससे एंड करता है? अगर वो वर्ड आपका एंड करता है ओ एन से, जब ओ एन से एंड करता है तो उसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, उसको प्लुरल कैसे बनाया जाएगा? तो उसको प्लुरल बनाने के लिए आपको ओ एन को रिमूव किया जाएगा, ओ एन को हटाया जाएगा। जब हटाया जाएगा तो कुछ ना कुछ वहां ऐड किया जाएगा। क्या ऐड किया जाएगा? वहां पे प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए ओ एन को रिमूव करके और उसके प्लेस पे हम ए ऐड करके प्लुरल बनाते हैं, प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। जो हमने कहा है क्या वह बात सत्य है वह या फिर असत्य है, उसको हम जानने का काम करते हैं, जानने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमने लिया सिंगुलर और यहाँ हमने लिया प्लुरल। फर्स्ट वर्ड हमने लिया क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। जैसे एक वर्ड हमने क्राइटेरियन लिखा तो हमने क्राइटेरियन एक वर्ड लिया, तो यहाँ पे हमें दिमाग में आया, हमें समझ में आया कि वर्ड आपका एंड करता है ओ एन से, तो इसका प्लुरल करने के लिए, इसको प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए ओ एन को रिमूव करना होगा, ओ एन को रिमूव करना होगा और उसी के प्लेस पर ए को ऐड कर प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, प्लुरल बनाया जाता है। यानी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं फेनोमेनन, फेनोमेनन। यहाँ पे जैसे हमने वर्ड लिखा फेनोमेनन, तो फेनोमेनन आपका वर्ड है और एंड करता है ओ एन से, तो प्लुरल में जब हम इसको चेंज करते हैं, प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं, तो ओ एन को रिमूव करके उसके साथ ए ऐड करके प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा फेनोमेना, फेनोमेना। फेनोमेना। अब यहाँ पे और जानने की जरूरत है, इस तरह से आप जो है बहुत सारे शब्द को प्लुरल में चेंज कर सकते हैं। बोलो कर सकते हो कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट से आप जितने भी से वर्ड है प्लुरल फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका 50% रूल है, लेकिन 50% में यहाँ पे कुछ और भी होता है, उसको हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। अगर कोई वर्ड आपका एंड करता है, एंड करता है, किससे एंड करता है? एंड करता है ओ एन से, ओ एन से, तो इसका प्लुरल कैसे किया जाएगा? क्या ऊपर वाला ही रूल लागू होगा या यहाँ पे रूल आपका चेंज होगा? तो यहाँ पे ऊपर वाला रूल नीचे वाले पे लागू नहीं होता। इसको प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए ओ एन को रिमूव नहीं किया जाएगा, नो रिमूव ओ एन, और इसके साथ केवल एस जोड़कर प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, प्लुरल बनाया जाता है। अब यहाँ पे इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं कि जो हमने कहा है क्या वह सत्य है या फिर असत्य है, इसको जानने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा सिंगुलर और यहाँ पे इसी का प्लुरल। फर्स्ट हमने लिया डेमन, डेमन। अब यहाँ पे जैसे हमने एक वर्ड डेमन लिखा तो ये आपका एंड करता है किससे? ओ एन से। तो जब ओ एन से एंड करता है तो उसको प्लुरल बनाने के लिए इसमें एस जोड़कर हम प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं, प्लुरल फॉर्मेशन में हम चेंज करते हैं। यानी डेमन्स, डेमन्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये भी आपका एंड कर रहा है किससे?
ओ एन से, जब ओ एन से एंड कर रहा है तो बोलो इसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा। ए यूज करके या एस यूज करके, क्या यूज किया जाएगा, एस यूज करके प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिससे इस नियम से प्लूरल किए जाते हैं, जो आपको डिटेल में नोट्स में दिया गया है। आप उसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है आपको याद करने पड़ेंगे, बिना याद के आप काम नहीं चलने वाला, तो आप इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट को हम सीखने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। अगर कोई शब्द, अगर कोई वर्ड आपका, कोई वर्ड आपका एंड करता है, किससे एंड करता है, अगर वो एंड करता है आपका यू एम से, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, इसको प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो इसको प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले यू एम को रिमूव करना होगा। यू एम को रिमूव किया जाता है और ठीक उसी के प्लेस पे, उसी के प्लेस पे ए ऐड करके, ए ऐड करके हम प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल से हम समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक साइड लिखा हमने सिंगुलर, एक साइड लिखा हमने प्लूरल। फर्स्ट वर्ड हम लेते हैं मैक्सिमम। जैसे हमने एक वर्ड लिखा मैक्सिमम, तो ये आपका एंड करता है किससे, आपका वर्ड है हमारा मैक्सिमम और ये एंड करता है आपका यू एम से। तो इस यू एम से जब एंड करता है तो इसको प्लूरल करने के लिए, प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए, इसको प्लूरल में बदलने के लिए आपको यू एम रिमूव करना होगा और उसी के प्लेस पे आपको ए ऐड करना होगा। ए ऐड करके प्लूरल किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। यानी ये आपका हो जाएगा मैक्सिमा, मैक्सिमा। सेकेंड वर्ड मिनिमम। अब यहाँ पे जैसे हमने एक वर्ड लिया मिनिमम, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका वर्ड एंड करता है किससे, एंड करता है आपका यू एम से। जब यू एम से एंड करता है तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए, प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए आपको यू एम रिमूव करना होगा। यू एम को रिमूव करके उसके प्लेस पे आपको क्या जोड़ना होगा, ए जोड़कर, ए ऐड कर कर प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। मिनिमा, मिनिमा। अब यहाँ पे मोमेंटम, मोमेंटम। अब यहाँ पे मोमेंटम वर्ड जो है ये भी आपका एंड कर रहा है यू एम से। जब यू एम से एंड कर रहा है तो आपको, आपके पास अब कॉन्सेप्ट हो गया क्या करना है। जब यू एम से एंड करेगा तो आपको यू एम रिमूव करना है और रिमूव करने के साथ आपको ठीक उसी के प्लेस पे ए ऐड करके प्लूरल फॉर्मेशन में चेंज करना है, प्लूरल फॉर्मेशन बनाना है। यानी मोमेंटा, मोमेंटा, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम,
बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, अजेंडम, अजेंडम, अजेंडम का अजेंडा, अजेंडम का अजेंडा। अब यहाँ पे अगर कोई वर्ड, अगर कोई शब्द, अगर कोई वर्ड एंड करता है, एंड करता है, किससे एंड करता है? यू एम से। जब यू एम से एंड करता है, यू एम से, तो इसका प्लुरल फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, इसको प्लुरल कैसे बनाया जाएगा? क्या यू एम को हम रिमूव कर दे, यू एम को रिमूव करके ए जोड़ दे, ए ऐड करके प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज कर ले? नहीं, यहाँ पे अगर कोई वर्ड आपका एंड करता है यू एम से, तो आपको यू एम रिमूव नहीं करना है, लेकिन रिमूव नहीं करना है, लेकिन आप यू एम के साथ एस जोड़कर प्लुरल बना सकते हैं, प्लुरल फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे एस जोड़कर प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज किया जाएगा, प्लुरल बनाया जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। यानी एक साइड में हमने लिया सिंगुलर और सेकंड साइड में हमने लिया प्लुरल। अब यहाँ फर्स्ट लिया हमने एग्जाम्पल एल्बम। एक वर्ड हमने लिखा, एक वर्ड एल्बम, और एल्बम आपका एंड करता है किससे? यू एम से। और जब यू एम से एंड करता है तो क्या इसके साथ हम ए ऐड कर कर प्लुरल बनाए या फिर एस ऐड कर कर प्लुरल बनाए? तो ये आपको याद करने होंगे शब्द, ये आपको याद करने होंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपसे प्लुरल हो पाएगा, आपसे प्लुरल बन पाएगा। यानी एल्बम है तो यहाँ पे आपका इस प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए केवल एस ऐड करके प्लुरल किया जाएगा, यानी यू एम को रिमूव नहीं किया जाएगा। एल्बम्स, एल्बम्स, डेकोरम, डेकोरम, तो डेकोरम्स, पेंडुलम, पेंडुलम, पेंडुलम्स, 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 स्टेडियम, स्टेडियम, स्टेडियम्स, स्टेडियम, स्टेडियम्स। बोलो ऐसे करके आप प्लुरल कर लोगे कि नहीं कर? आप ऐसे करके प्लुरल बना सकते हो या नहीं बना सकते? आप प्लुरल बना सकते हो ना। अब यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, आपको और थोड़ा सा जानना होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था जिससे आपको कैसे प्लुरल में चेंज किया जाता है, कैसे प्लुरल फॉर्म में चेंज किया जाता है, कैसे प्लुरल फॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पे हम इसको जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया मीडियम, एक वर्ड हमने लिया मीडियम। अब इसका हमें प्लुरल फॉर्मेशन में चेंज करना है, प्लुरल बनाना है, तो इसका प्लुरल क्या बनाए? अभी हमने रूल देखा था, अगर कोई वर्ड, अगर कोई शब्द आपका एंड करता है यू एम से, तो आपको यू एम को रिमूव करके ए, उसके साथ ए ऐड कर कर प्लुरल फॉर्मेशन किया जाता है, प्लुरल में चेंज किया जाता है। फिर उसके साथ हमने दूसरा रूल देखा था, अगर कोई वर्ड आपका एंड करता है यू एम से, तो उसका प्लुरल फॉर्मेशन केवल एस ऐड करके किया जाता है। यानी आपका मीडियम्स
सेकेंड हमने यहाँ पे जो रूल आपको कहा था, जो कॉन्सेप्ट हमने दिया था, यानी एक वर्ड का हमने दो तरह से प्लुरल किया, क्या इसमें आपका कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होना चाहिए। ये आपका रॉन्ग कोई नहीं है, दोनों ही आपका राइट है, दोनों ही आपका राइट है, लेकिन आपका ज्यादा बेटर ये है, ज्यादा आपका अच्छा नीचे वाला है। मीडियम का प्लुरल आपका मीडिया। मीडिया आज के युग में जो है मीडिया सिंगुलर और प्लुरल दोनों यूज किया जाता है, दोनों यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे करिकुलम, करिकुलम तो करिकुलम का प्लुरल क्या करूं। अभी हमने रूल पढ़ा कि इसके साथ अगर कोई वर्ड UM से एंड करता है तो इसके साथ हम S भी यूज करते हैं और A भी यूज करते हैं। यानी फर्स्ट हमने कहा करिकुलम्स और सेकंड जो हमने करिकुला आपका दोनों तरह से प्लुरल किया जा सकता है, लेकिन जब ऑप्शन आपको दोनों हो तो आप इसमें ये वाला टिक करें, ये वाला आपका राइट होगा, आपका ये वाला ही आपका सही होगा, तो ये वाला आपका राइट है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है, उतना बेटर नहीं है। डिक्टम, DICTUM, डिक्टम का प्लुरल क्या बनाऊं, डिक्टम्स बनाऊं या डिक्टा, डिक्टम्स या डिक्टा। तो आपको प्लुरल जब चेंज करना होगा तो आपको चेंज करना होगा किसमें, डिक्टा में। जब दो ऑप्शन दिया हो डिक्टम्स और डिक्टा तो आपको सिलेक्ट करना है डिक्टा, क्योंकि आज के ग्रामर में, आज के युग में डिक्टा का यूज ज्यादा हो रहा है, सिंगुलर एंड प्लुरल। सेकंड पोडियम, पोडियम्स करूं या पोडिया करूं, पोडियम्स करूं या पोडिया करूं, तो वहां पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, पोडियम्स नहीं, आपको वहां सिलेक्ट करना है पोडिया। पोडिया ही आपका राइट होगा, पोडिया ही आपका लिए राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम सीखने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं।